साहित्य प्रीत मंच के सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं नरेंद्र कौर छाबड़ा, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से आज आपके समक्ष 2 लघु कथाएं प्रस्तुत करूंगी। दोनों लघु कथाओं का विषय एक ही है तथा दोनों का शीर्षक भी एक ही है, बुढ़ापे की लाठी। दोनों को अलग अलग परिवेश में लिखने वाले लेखक हैं वरिष्ठ लेखक श्री सिद्धेश्वर जी तथा दूसरी लघु कथा की लेखिका नीतू सुदीप्ति नित्या जी। तो पहले मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ सिद्धेश्वर जी की लघु कथा बुढ़ापे की लाठी। अस्पताल के बेड नंबर 37 के बूढ़े मरीज की स्थिति को देख नर्स सोनी परेशान हो गई थी। आज शाम को उसकी आंखों का ऑपरेशन है और स्थिति यह है कि उसके साथ कोई भी परिजन नहीं। वह खींचते हुए 70 वर्षीय बूढ़े मरीज शंकर की आंख में इंजेक्शन लगाने के बाद बोली, बाबा आज ही आपकी आंखों का ऑपरेशन है, कम से कम एक परिजन तो आपके साथ होना चाहिए। आंख के ऑपरेशन के बाद कौन आपकी दवा दारू देख रेख ठीक से कर पाएगा। सिस्टर, इस बुढ़ापे में सगे भी बेगाने हो जाते हैं। एक बेटी थी हमारी, मगर उसकी शादी ऐसे घर में हुई जिसका पति हमारे घर उसे जल्दी आने ही नहीं देता। आपकी पत्नी तो होगी? हाँ, मेरी पत्नी ममता ही तो है जो हमारे साथ हमारे गांव में रहती है। उसके भाई की शादी थी, वहाँ जाते ही वह बीमार पड़ गई। बेटा रहता तो वह जरूर आपके पास दौड़ा चला आता ना। इसीलिए कहते हैं दर्जनों बेटियां हो जाए मगर उससे क्या, एक बेटा भी साथ हो तो वह बुढ़ापे की लाठी बन जाता है। बेटे की बात मत करो सिस्टर, ऐसा बेटा होने से ज़्यादा बेहतर है निर्वंश होना। आज के ज़माने में बेटा जो शादी ब्याह होते ही जमाने के रंग में रंग जाता है और अपनी प्राइवेसी बनाए रखने के लिए अपने बूढ़े माँ बाप को अपने गांव पर ठिकाने लगा आता है। सुबह शाम अपने बेटे बहू की कड़वी बातें सुनने से अच्छा है उससे दूर अकेले जीवन यापन करना। अपनी आंखों में छलकते आंसुओं को पोंछते हुए उसने आगे कहा, बेटे ने तो मोबाइल पर ही अपने नहीं आने का बहाना कर दिया था कि ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही। मैं पैसे भेज रहा हूँ पापा जी, मम्मी के साथ हॉस्पिटल जाकर अपनी आंख का ऑपरेशन करवा लेना। प्लीज़ पापा जी, सॉरी। मोबाइल फ़ोन पर बेटे की आवाज़ अब भी मेरे कानों में गूंज रही है सिस्टर। नर्स और मरीज के बीच अभी वार्ता चल ही रही थी कि उस बूढ़े की पत्नी दौड़ती हुई आई और सामने खड़ी हो गई। किस बात की चिंता करते हो जी? तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई मेरी। आपकी आंखों के ऑपरेशन की खबर पाते ही मैं अपने मायके से दौड़ी चली आ रही हूँ। बेटा नहीं है तो क्या, हम दोनों एक दूसरे के लिए बुढ़ापे की लाठी है ना। धन्यवाद। अब दूसरी लघु कथा नीतू सुदीप्ति जी की बुढ़ापे की लाठी। पापा, हम दोनों भाइयों की छुट्टी नहीं मिल रही है, इसलिए हम आपकी देखभाल के लिए नहीं आ पाएंगे। बड़े ने कहा, बेटा एक दिन के लिए तो भी आ जाओ। विनोद बिस्तर पर लेटे लेटे ही फ़ोन पर गिड़गिड़ाए। छोटे बेटे की आवाज़ आई, पापा 400 किलोमीटर दूर एक दिन में आकर लौटना मुश्किल है। वैसे एक दिन में हम आपकी कौन सी देखभाल कर लेंगे। पास में मम्मी है ना, वह आपकी अच्छे से संभाल लेंगी। मम्मी को फ़ोन दीजिए। विनोद ने बिस्तर पर फ़ोन पटक दिया। दवा लेकर खड़ी जयंती ने फ़ोन कानों से लगाया। बोलो। बोलना क्या है मम्मी, पापा को दोनों बेटों के मुंह से बाहर निकलना होगा। हम दोनों भाइयों को बचपन से मालूम है कि जो अधिकार सम्मान आपको पापा से मिलना चाहिए वह नहीं मिला। आप पर सौतेली माँ का ठप्पा लगा रहा। हम भाई जानबूझकर पापा को देखने नहीं आ रहे हैं ताकि वह आपका महत्व समझें। बुढ़ापे या हारी बीमारी में बेटा बुढ़ापे की लाठी नहीं बन रहा है, बल्कि पत्नी बन रही है। पति पत्नी एक दूसरे की लाठी बन रहे हैं, यही सत्य है। पापा जितनी जल्दी
यह बात समझ जाएं उतना ही अच्छा। हम बेटे बहू को भली भांति मालूम है कि मेरे पापा की मजबूत लाठी आप ही हैं। बस उन्हें यह एहसास करवाना है। फ़ोन रखता हूँ। प्रणाम माँ। मुंह फेर कर सोए पति के बेटे की बात सुनकर जयंती की आंखें छलक पड़ी। धन्यवाद मित्रों। इन दोनों लघु कथाओं पर आप अपनी राय अवश्य दें।